जय हिंद मेरे नन्हे मुन्ने, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आर.एस. शर्मा लेके आ रहा हूं फिर से आपके न्यूमेरिकल्स, जो कल के वीडियो में यानी कि हमने 1 से लेकर 20 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, जो कि हाई स्कूल की बुक जो बालाजी की है, इससे मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से मैंने 1 से लेकर 20 तक पिछले वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में 21 से लेकर हम 40 तक को कवर करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। और जिन दोस्तों को न्यूमेरिकल देख के बुखार आ जा रहा है, उनको ये टैबलेट सेंड कर दीजिए और बता दीजिए कि सारे के सारे न्यूमेरिकल यहाँ से समझ लें। तो मिलते हैं, मिलते क्या है यार, चलते हैं और इस जर्नी पे और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को धुआंधार सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड हाई रहेगी क्योंकि हमें जल्दी से सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने होते हैं। बाकी आपको जहां ना समझ में आए कमेंट करके बताइए, मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। इसमें मैं तो पढ़ के बोर्ड भैया बुक से ही बताऊंगा। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो बेटा कॉनकेव मिरर है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव। ठीक है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो यानी u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। इमेज फॉर्म हो रही 20 सेंटीमीटर पे, लेकिन कैसी है, वर्चुअल है बेटा। तो वर्चुअल इमेज के लिए v माइनस का होता है, v भी कितना होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। देखना, अगर v रियल है, सॉरी प्लस है, तो समझो रियल इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड होती है, उल्टा बनती है। और अगर v निगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी, वर्चुअल है और वो इरेक्ट होगी यानी सीधी होगी। तो बेटा हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, तो आर क्वेश्चन मार्क। तो आर कब निकलेगा, जब हमारे पास एफ होगा, है ना। एफ का जुगाड़ करिए, एफ का मतलब जी एफ का नहीं, केवल एफ का। तो एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। ओके, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान माइनस का 20 और भैया माइनस का 1 अपान 10, ये भी माइनस का पड़ेगा, u भी माइनस का पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो 1 अपान एफ इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए ना भैया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 2 और अपान कितना 20। ओके, तो ये माइनस का 3/20। तो यहाँ से पलट ले देंगे, एफ इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 20/3। बेटा एफ आ चुका है आपका। आपको पूछा रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स टू बेटा कितना होता है, आपको होता है 2f होता है, यानी 2 और f की जगह पे कितना, -20/3। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर लीजिए 3 से। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 6 फिर 6 फिर 6 ऐसे आता चला जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 पॉइंट कितना, 6 दूनी 12 हो गया और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 और ये 13, यानी 13.32 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस साइन यहाँ पे केवल ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उधर ही बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सारे के सारे आंसर आप मैच करते चलेंगे हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 बेटा क्या कह रहा है। 22 कह रहा है अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो बेटा 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई हम y1 से लिखते हैं। ये कहा है कितना है, 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, उसके बाद फोकल लेंथ कितनी है, 20। तो कॉन्वेक्स के लिए बेटा फोकल लेंथ हम 20 लिखते हैं, वो भी पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स के लिए, निगेटिव होती है कॉनकेव के लिए, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से 30 सेंटीमीटर है, जिसे हम बखूबी u से लिखते हैं -30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की मिरर। समझ में आ गया। देन फाइंड पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। बेटा v बताना है, पोजीशन आ जाएगी, फिर आपके नेचर बताना है यानी नुटूरे बचाना है, साथ ही साथ हमें साइज भी बताना है। साइज का मतलब y2, ठीक है, इमेज की साइज y2 भी हमें बताना है। तो चलिए v आपको पता करना है, मतलब पोजीशन, तो फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, 1 अपान एफ इक्वल्स टू 1 अपान वी माइनस 1 प्लस 1 अपान यू, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से 1 अपान वी निकालना है, तो u को इधर ले आइए, तो 1 अपान एफ और माइनस का 1 अपान यू आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा 1 अपान एफ की वैल्यू कितनी है, 20 है, और माइनस 1 अपान यू कितना डालेंगे, यू कितना है, माइनस का 30 डाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपान इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 60, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ 3 से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई,
तो 1/v, तो 1/v इक्वल्स टू कितना बेटा, ये आ जाएगा 5/60, यानी पलट देंगे तो 60/5 मतलब कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर होगा। एक तो बेटा v पॉजिटिव आया है, v अगर पॉजिटिव आया है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, हमको पता है। तो हम यहाँ पर इसकी जो इमेज क्वालिटी होगी वो लिखेंगे वर्चुअल, है ना, वर्चुअल होगी, साथ ही साथ लार्ज होगी, है ना, बड़ी बनेगी, और कैसी होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है सीधी, ठीक, ये क्वालिटी हो जाएगी। v पॉजिटिव आया तो समझो इरेक्ट, और सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हो, नहीं उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। साथ ही साथ अब आपको साइज बताना है, तो y2/y1 फार्मूला आपको पता है कितना होता है बच्चा, -v/u होता है, ठीक है। तो डाल देते हैं, y2 निकालना है, y1 कितना है आपका, y1 बेटा 5 दिया गया है, y1 कितना है 5 है, इक्वल्स टू -v कितना आया है 12 अपान माइनस का u डालेंगे, यहाँ पे u भी माइनस का पड़ता है तो -30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 5 1 जा 5 6 जा, और 6 1 जा 6 2 जा, तो y2 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब भैया जो साइज है लार्ज नहीं है, छोटी होगी, लार्ज सॉरी इसके लिए, ठीक है, तो लार्ज नहीं क्या छोटी इमेज बनेगी, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ। थोड़ी जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है बेटा। 23 देखते हैं क्या कह रहा है। 23 क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है तो बेटा साइज कितना है ऑब्जेक्ट का, y1 इक्वल्स टू है 4 सेंटीमीटर, मिरर है कॉनकेव, है ना, कॉनकेव, और इसकी जो कितनी दूर पे रखा गया है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर अवे, तो u इक्वल्स टू बेटा माइनस का 20 सेंटीमीटर, u तो सबके लिए 20 ही होता है, ठीक है, मतलब 20 नहीं माइनस का होता है, सॉरी। इफ द साइज ऑफ इमेज इज 6, साइज ऑफ इमेज बेटा दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक, लार्ज बन रही है 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बेटा फोकल लेंथ पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगेगा आपको पता है। सबसे पहले हम जानते हैं y2/y1 इक्वल्स टू -v/u होता है। तो बेटा y2 कितना है 6 है, y1 कितना है 4 है, -v और अपान u माइनस का 20, तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये 4 1 जा और 4 5 जा, ठीक है, और 5 6 जा 30, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास v आ चुका है। अब हम मिरर फार्मूला लगा देंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v, v के लिए कितना है 30 सेंटीमीटर, और जो कॉनकेवो होता है, कॉनकेवो की जो इमेज बनती है किधर बनती है भाई, सारी इधर की साइड बनती है, यानी v भी माइनस में पड़ेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस 1/u, u कितना माइनस का 20 डालेंगे, माइनस का 20, ठीक, माइनस का 20। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर v भी माइनस लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इमेज इधर लेफ्ट साइड ही बनती है, लेफ्ट साइड की सारी इमेजेस डिस्टेंसेस माइनस में होती हैं। तो ये बेटा इसका एलसीएम ले लो 60 आ जाएगा, ये -30 यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/, इक्वल्स टू माइनस का 5/60 आ जाएगा, 5 1 जा 12 जा, यानी f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। कॉनकेव है इसलिए बेटा फोकल लेंथ काहे की आएगी, माइनस में आएगी, ये आपकी फोकल लेंथ, और यही आपका क्या है सुंदर सुंदर आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा आर से लिखेंगे कितना है 40 सेंटीमीटर, और किसका है कॉनकेव मिरर है ना, मिरर है कॉनकेव, तो बेटा एफ इसकी निगेटिव हो जाएगी, r/2 होता है एफ, तो 40/2, और ये बेटा कितना 20 आ जाएगा, वो भी माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये है कॉनकेव, ठीक है, क्या है कॉनकेव। कॉनकेव के लिए क्या होती है माइनस की। क्लियर, नोट डाउन है, यहीं से कर लेंगे, ऐसे कह लो, यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं,
ठीक है, ये अपने काम की चीज थी, निकाल लिया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 15 सेंटीमीटर, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर यू नोट करेंगे। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड ड्रा द इट्स डायग्राम। तो बेटा वी फाइंड करना है, साथ साथ हमें डायग्राम भी ड्रा करना है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ही फाइंड कर दे रहा हूँ ताकि उधर हम डायग्राम ड्रा कर पाएँ। तो देखो बेटा फार्मूला लगाइए, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस एफ प्लस 1/u। ठीक, तो हमें निकालना है v, तो v रखते हैं, ये इधर माइनस में ले आते हैं। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस का कौन 1/u। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f की जगह पे माइनस का 20 डाल लो बेटा, और माइनस का 1/u की जगह माइनस का कितना 15, तो माइनस का 15। तो ये कितना, इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 20 60 3 जा, तो माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से करना पड़ेगा 1/v। ठीक है, तो शायद नीचे अपना आपको दिखे, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1/v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये माइनस प्लस का 1/60, यानी v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी ये आपका क्या हो गया आंसर, v कितना है 60 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, लो इरेक्ट लार्ज, हाँ 60 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव आया है, तो ये किधर इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर, किधर की तरफ, पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर। बेटा जो इमेज आपकी बनेगी पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव डिस्टेंस उधर की होती हैं, इसलिए बिहाइंड द मिरर। अब इसका रे डायग्राम तो कैसा है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर कैसे बनाते हैं आपको पता है, कॉनकेव मिरर ऐसे बनाया जाता है, सॉरी यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, ये इधर पीछे की तरफ मिलाएंगे, तो ये यहाँ पर पीछे की तरफ काटेंगे, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि रफली चित्र बन रहा है तो इस वजह से बेटा ऐसा है। और ये इरेक्ट इमेज भी बनेगी, ठीक है, वर्चुअल सॉरी इरेक्ट कह रहे हैं। तो ये ऐसे इसका फिगर आप ड्रा कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन 25 इमेज फॉर्मेशन सीख के जाइएगा बोर्ड में। 25 बेटा 25 में कह रहा है 25 था क्या, एक मिनट, हाँ 25 बुक हाथ में ही ले लेते हैं तो समझ में आए। तो बेटा 25 कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेजेंट 5 मीटर अवे फ्रॉम द अ ट्री। अ कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेजेंट, तो भैया मिरर कितनी दूर पे रखा है, एक ट्री से। मान लेते हैं एक ट्री है कहीं पे, ठीक है, मान लेते हैं कोई ट्री है, ठीक, ये है ट्री, ये ट्री है, इससे कितनी दूर पर 5 सेंटीमीटर दूर, 5 मीटर। यहाँ पर एक कैसा मिरर रखा है, कॉन्वेक्स मिरर रखा है। कॉन्वेक्स मिरर ये रखा है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे रखा होता है, कॉन्वेक्स मिरर रखा है फ्रॉम अ ट्री ऑफ हाइट 2 मीटर। इसकी लेंस की हाइट कितनी है 2 मीटर है, 2 मीटर मिरर की हाइट सॉरी 2 मीटर है, और ये कितनी 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 1.5 मीटर, इसकी जो फोकल लेंथ है बच्चा, तो फोकल लेंथ इसकी कितनी है f बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो इस पेड़ की जो साइज और पोजीशन आपको बतानी, यानी v क्वेश्चन मार्क, v क्या है क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे बनेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन समझ चुके हैं, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे पेड़ है, ठीक है, ये फोकल लेंथ है, मैंने ऐसे नोट कर लिया है। कुल मिला के देखो हमें गिवन क्या है बेटा, u इक्वल्स टू हमें गिवन है माइनस का 5 मीटर, ठीक है, f इक्वल्स टू कितना गिवन है 1.5 मीटर। हमें v कैलकुलेट करना, सीधी सी बात, और y2 कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, y2 कैलकुलेट करना है। और पेड़ की साइज 2 मीटर है, ये लेंस की साइज नहीं, पेड़ की साइज है, तो ये 2 मीटर है, ये मान के चलिए, ये है कितना 2 मीटर। तो ये हमारा y1 गिवन है, कितना y1 गिवन है कितना 2 मीटर। समझ में आया। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस प्लस 1/u। तो हमें v निकालना है, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। 1/, देखो इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है 1.5 और माइनस 1/u की जगह पे माइनस का 5 डाल देंगे, ये माइनस का 5,
ठीक है, ये डेसिमल हटाओ, ऊपर 10 ले लो, तो ये हो जाएगा 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले 10/15 लिख ले, फिर प्लस का 1/5, अब एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 आएगा और प्लस ये 3 आ जाएगा, मतलब ये 13/15 हो जाएगा 1/v, और v इक्वल्स टू हो जाएगा 15/13। इसको डिवाइड करोगे 1.15 समथिंग आ जाएगा ये मीटर। इतनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, फोटो बनेगी। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, इतने दूरी पे बनेगा। अब रही बात कितनी साइज की इमेज होगी, तो उसके लिए आपको पता y2/y1 इक्वल्स टू -v/u होता है। तो -v आपका कितना आया है, माइनस का 1.15, और u कितना है, माइनस का 5 है। तो ये कैंसिल कर ले, 5 × 5 है ना, और साथ में u तो दिया था, y1 आपको दिया था कितना 2, तो y2 आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई, है ना, तो 5 0 5 3 2 जा, है ना, 5 3 जा, ये 0.23 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 0.46 यही आपका आंसर आ जाएगा, और सही आ रहा है एकदम। इतने मीटर के इस पेड़ की इमेज वहाँ पर बनेगी। बात समझ में आ गई? चलते हैं 26 की तरफ। फटाफट 26 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 26 देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3। स्पीड ऑफ लाइट बेटा v है ना, एयर में जो स्पीड दी है उसको हम काहे से लिखते हैं, c से लिखते हैं। c से कितनी है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW से लिखेंगे बेटा, कितना है 3/2 है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, अरे क्वेश्चन गलत पड़ गया, सॉरी। देन फाइंड द स्पीड इन वाटर, तो बेटा स्पीड इन वाटर मान लेते हैं v क्वेश्चन मार्क। ठीक है, c एयर में दिया है, वाटर में पूछ लिया है, तो आपका फार्मूला होता है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू c/v। ठीक है, तो c वैक्यूम में होती है, अगर आप इसको VA लिख लें, देखो एयर में है तो इसको VA लिख लो, और हमें वाटर में तो VW लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला में चेंज कर लीजिए, इसको VA/VW कह लो। तो ये कितना है 3/2 इक्वल्स टू VA कितना दिया है, एयर में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें VW बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 3 1 जा 3, 2 से मल्टीप्लाई, तो VW बराबर कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को भी। ठीक, 27 देखिए। अब क्वेश्चन लेंस और मिरर वाले कैंसिल खत्म हो चुके हैं। अब इसमें कह रहा है 27 कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर, एयर और वाटर में, तो बेटा एयर में फिर से VA एयर की लिख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैसे इसे हम C भी कह सकते हैं ना, स्पीड C से डिनोट करते हैं। और इसकी किसमें है, वाटर में VW दिया है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड दी है। ठीक है बच्चा, कह रहा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n से लिखते हैं, आप n लिख लो या म्यू, ठीक, कुछ बुकों में आपको म्यू मिलेगा, तो आप म्यू भी लिख सकते हो। ठीक, तो फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, n इक्वल्स टू क्या लगा देंगे, C/V कह लो या VA/VW कह लो। तो भैया ये कितना 3 × 10⁸ और इसका 2.25 10⁸, तो ये तो पावर उड़ गई। ठीक है, और इसका अगर ख्याल करें तो कितनी बार जाएगा भाई, 2, इसको हटाओ, ऊपर 100 ले लो, यानी आ जाएगा n बराबर कितना 300/225, और 25 से काट दो, 25 9 और 25 ये 9 हो गया, 25 से कम 25 कितने बचे 5, 25 टू 12 बार में चला जाएगा, 3 जा 4 जा, तो ये n इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3। ठीक है, यही आपका आंसर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो 27 हो चुका है, 28 की तरफ चलते हैं बेटा। 28 देखते हैं न्यूमेरिकल्स। 28 में कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास,
देखो ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर में जो स्पीड है तो हम फिर से वी ए लिख लें, है ना, कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड नहीं सॉरी, एयर में और ग्लास में दिया है वी जी, ग्लास में कितना दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आपको बेटा देखो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर तो ए एन जी आपसे पूछा है, आप म्यू एन जी भी लिख सकते हो, ध्यान रखना है फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, जिसमें स्पीड हमें निकालनी है जिसके रेस्पेक्ट में उसको हम ऊपर रख लेते हैं, यानी एन ए एन जी बराबर क्या हो जाएगा वी ए अपान वी जी। ध्यान रखना है ये हमें निकालना है, वी जी कितना है 3 × 10⁸ अपान ये 2 × 10⁸। तो भैया कैंसिल करके तो ए एन जी आपका कितना आ जाएगा 3/2 मतलब 1/1.5। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, फटाफट करते जाइए। ठीक है, आ चुका है। 39 की तरफ बढ़ लेते हैं बेटा, 39 क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 आपसे क्या कह रहा है, फटाफट देखते रहिए। 39 नहीं यार 29 होगा ना, सॉरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। बेटा वाटर का और ग्लास का, तो वाटर का किसके एयर के रिस्पेक्ट में ए एन जी, पहले डब्लू, ए एन डब्लू कितना दिया है 4/3। देखो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे लिखा जाता है, और आपका दिया गया बेटा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर ए एन जी, ये कितना दिया है 3/2 ये दिया गया है। इंडेक्स अब कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का बेटा पूछा है, यानी एन जी पूछा किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में ये। और आपको एक फार्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, देखो बच्चा हमें ये जो बाद में लिखा होता है इसको ये ऊपर लिखा होता है, यानी ग्लास का ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ग्लास वाला ऊपर लिख लो, यानी ए एन जी बराबर कितना, ग्लास इधर बाद में आ रहा है, ग्लास बाद में आ रहा है तो ये ग्लास वाला ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए एन जी अपान ए एन डब्लू। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर। जो ये पहले लिखा होता है वो अपान में जाता है, जो बाद में लिखा होता है वो ऊपर जाता है। ठीक है, एक एयर के रेस्पेक्ट में तो होते ही हैं, चाहे आप इसको एन डब्ल्यू एन जी खाली लिख सकते हो। ठीक, तो अब इसको देखो तो ये ए एन जी कितना था 3/2 और अपान ए एन डब्ल्यू कितना था 4/3, तो 4/3 तो बेटा 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 अपान ये इसके साथ आ जाएगा 4 दूनी 8 आपका आंसर हो गया। ये ए एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना 8 अपान ये 9 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा था एंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में भी पूछ रहा है, यानी जी एन डब्ल्यू पूछ रहा है, तो भैया ए एन जी एन डब्ल्यू बराबर क्या होता है डब्ल्यू एन जी होता है। यानी इनको अगर आपस में इंटरचेंज करना है तो इसका उल्टा लेना पड़ता है, तो ये हो जाएगा बेटा 8 अपान 9 आपका ये आंसर। ठीक, ये दोनों आपके आंसर्स हो गए, हटा देते हैं। 29 के बाद हम लोग चलते हैं किसमें 30 की तरफ। 30 क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। ग्लास का दिया गया है, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी यहाँ पर लिख देंगे ए, कितना दिया गया है ये 1.5 है। उसके बाद कह रहा है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, लिक्विड का बेटा यानी NL किसके एयर के रेस्पेक्ट में, है ना, लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, बेटा ग्लास के रेस्पेक्ट में ये दिया गया है GNL कितना है 1.61। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर। बेटा लिक्विड का एयर के रेस्पेक्ट में आपसे पूछ लिया है, समझे। देखो ये नोटेशन आपको सही लग रहे हैं तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो ग्लास का विद, इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको देखो पूछा है ANL, तो कैसे, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको NG अपान NA कह सकते हो, इसको NL अपान NG कह सकते हो। आपसे जो पूछा है यानी NL अपान NA पूछा है, तो भैया NL अपान N, चलो कैप गिर गया, तो देखो हमें चाहिए NL, हमें चाहिए NL अपान NA, कब मिलेगा, तो NL अपान NG इंटू यहाँ पर NG अपान NA कर दो, तो NG कैंसिल आउट है ना, और ये हमको मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पर इनकी वैल्यू डाल दीजिए, तो वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी है NL अपान NG ये है 1.161 और ये 1.5
5। इनकी भैया मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा कितना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मिल जाएगा 2.41। आप चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ये वाला हटाएं। 30 हो गए हैं। टाइम कितना हो गया बच्चा, टाइम 29 मिनट। ठीक है, 40 मिनट तक हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और करवा देते हैं, 40 तक करवा ही देते हैं। 31 देखिए, 31 अब लेंस वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो क्या करें, लेंस वाले इसी में बता दें, चलो बता देते हैं। लेंस वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 31 में कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस किसकी, फोकस लेंथ। कॉनकेव लेंस की बेटा माइनस में लिखी जाती है, माइनस की 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है किसी ऑब्जेक्ट की, है ना, विच प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। भैया कितनी दूरी पे रखा है, -15 सेंटीमीटर पे रखा है। तो ध्यान रखना है, अब हमें लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेंस फार्मूले, फ्रॉम लेंस फार्मूला ऐसे लिखे, फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हमें बेटा v निकालना है, तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/f प्लस 1/u। डाल देते हैं 1/f, कॉनकेव था इसलिए माइनस का 1/30, और ये प्लस 1/u की जगह माइनस का 15। ठीक है बेटा, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ 2 जा तो माइनस का 2, ये माइनस ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये माइनस का 3/30, 1/v इक्वल्स टू 1 जा और 10 जा, पलट दें तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा, v इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, जो कि आपका एकदम अव्वल जवाब है। ठीक है, 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे तो माइनस नहीं आ रहा, तो माइनस का मतलब है माइनस लेफ्ट साइड ही बनेगा, यानी टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। किधर, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, देखो जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही हमारा इमेज बनेगा। वो साइन आपको केवल वो बता रहा है, समझ में आ गया। माइनस साइन केवल ये बताता है कि हमारी इमेज किधर बन रही होगी। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। 32 में कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 15। फोकल लेंथ बेटा है कितना दिया है, कॉनकेव कह रहा है इस बार फिर से, तो -15 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर बताना है, पोजीशन बताना है v एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना। इमेज प्लेस्ड एट, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ अ इमेज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बेटा ये u दिया गया है, कितना 10 सेंटीमीटर, तो u 10 सेंटीमीटर, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो चलिए 1/v इक्वल्स टू निकालते हैं 1/f और प्लस 1/u। 1/f की जगह भैया डाल दीजिए माइनस का 15 और इसको डायरेक्ट माइनस का 1/10 ले लेते हैं। ठीक, कितना आ जाएगा एलसीएम 30 आ जाएगा, इसको -2 से करना पड़ेगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/30, कैंसिल कर दीजिए 6 आ जाएगा, यानी v इक्वल्स टू माइनस का 6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v इक्वल्स टू माइनस का 6 सेंटीमीटर, माइनस है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट फटाफट हटाइए, सिंपल सा क्वेश्चन आंसर मैच कर लेते हैं, आ रहा है 0 पॉइंट, है ना, ये आ जाएगा फटाफट, जल्दी जल्दी करते चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 कह रहा है अ कैंडल ऑफ 10 सेंटीमीटर हाई, एक कैंडल की ऊंचाई दी है बेटा, तो y1 इक्वल्स टू कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई, हाइट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, u बराबर है माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस है नहीं, माइनस हम लिखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ 15, बेटा कॉन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव रहता है तो इसे हम 15 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। फाइंड द पोजीशन एंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ कैंडल, तो बेटा पोजीशन बताना है और साइज भी बताना है, यानी y2 भी बताना है। तो फटाफट हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला ना, लेंस फार्मूला। तो बेटा लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमें 1/v निकालना है, तो 1/f माइनस, ये इधर माइनस का आएगा तो प्लस का 1/u हो जाएगा। ठीक है भैया, इसको उठा के इधर लाए हैं, बस कुछ नहीं। 1/f, f कितना है 15, 1/15 प्लस u कितना है माइनस का 10, नहीं माइनस का 20,
इनका एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 15 चौके 60 होता है तो 4 आ जाएगा। ये माइनस का 20 3 7 3 होता है तो कितना आ जाएगा 4 से 3 गया 1/60 यानी 1/, ये v, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, v इक्वल्स टू कितना 60 सेंटीमीटर। ध्यान रखना पॉजिटिव आई है v, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई और कैसी होगी अपोजिट, इन्वर्टेड बनेगी नीचे की तरफ, तो इन्वर्टेड, ठीक है स्पेलिंग इन्वर्टेड। और साइज तो आपको पता ही चल, साइज बता देते हैं y2/y1 इक्वल्स टू कितना -v/u, तो ये फार्मूला होता है। तो भाई यहाँ पर कितना डालेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस लेते हैं, तो भैया y2 प्लस क्यों लेते हैं, क्योंकि लेंस का मामला है यार इसलिए। तो v कितना है, v कितना है, v कितना है, v कितना 60 आया है, u कितना है नहीं u है -20 और y2 आपको निकालना है और y1 कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो 1 जा और 2 जा और 3 जा, मतलब कितना आ गया y2 बराबर -30 आया है। तो भैया माइनस केवल ये बताता है कि इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी इन्वर्टेड, नीचे की तरफ इन्वर्टेड साइन, बाकी कितनी सेंटीमीटर की हो जाएगी, कितनी 3 सेंटीमीटर की, समझ में आ गया, कितनी 30 सेंटीमीटर की हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 था, 33। आगे बढ़ते हैं, हाँ सब आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। हटाओ 34 की तरफ चलते हैं, 40 कवर करने हैं बेटा, 40 कवर करने हैं, इस वजह से थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया ना, नहीं 4 कराना है। 34 कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ आप कॉनकेव है तो -15 सेंटीमीटर लिख लेंगे बच्चा, कॉनकेव कहेगा तो माइनस में। इफ एन इमेज इज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वी दिया गया है, इमेज की पोजीशन दिया है फ्रॉम द लेंस और कॉनकेव से 10 सेंटीमीटर अवे, तो भैया 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे, है ना। कॉनकेव किधर इमेज बनाता है भाई, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यू आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे रखा जाए, समझ में आ गया, कहाँ पे रखा जाए ऑब्जेक्ट। तो भैया चलो निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें क्या निकालना है इस बार u निकालना है, तो u को इधर ले आओ, 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 1/v। तो बेटा 1/f, f की जगह माइनस का 15 और माइनस का 1/10, ठीक, ये माइनस क्या 1/10, तो कितना आ जाएगा। और हाँ ये v भी निगेटिव यहाँ पर रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉनकेव किधर बनाता अपनी तरफ ही इमेज बनाएगा लेफ्ट साइड, तो इसलिए ये v भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, है ना, तो माइनस का 2 और ये प्लस का कितना हो जाएगा बेटा ये 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस 1/30, 1/u इक्वल्स टू 1/30, मतलब u बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, कितना v बराबर 30 सेंटीमीटर। तो भैया ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रखा जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 34 था। हटा देते हैं 35 की तरफ चलते हैं। अब कोई गधा ये नहीं कहेगा, अरे सॉरी मतलब बच्चा ये नहीं कहोगे कि u सर माइनस में आना चाहिए था, अरे u ऑलरेडी माइनस में होता है, यहाँ पे माइनस केवल साइन ये बताता है किधर की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब कौन सा बताना बेटा 35, चलिए 35 की तरफ। 35 कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 20, फोकल लेंथ कॉनकेव कह रहा है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक, माइनस लगा देंगे। एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यू क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे रखें, ठीक, शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर। तो भैया v बराबर कह रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फटाफट वही लेंस फार्मूला लगा लीजिए और निकाल लीजिए ये आपका SW, ठीक है। सारे के सारे क्या लगवाएं, तो आसान है, आपको पूछ फार चीज़ें दी गई हैं, नोट कर दिया है, अब निकाल लीजिए। 35 की जगह 36 करते हैं। 36 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस एट कॉनकेव लेंस, भैया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, तो f इक्वल्स टू कितना है u, f किसके बराबर होगा u, क्योंकि फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दे रहे हो आप, ठीक है। लेंस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ एन कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये दोनों कितने दिए हैं 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो बेटा ये माइनस का 15 हो जाएगा।
देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, बेटा v पूछ रहा है, ये थोड़ा करा देते हैं क्योंकि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u आप जानते ही हो। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या v, तो 1/v इक्वल्स टू कितना, ये इधर प्लस में आ जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो ध्यान रखना u और v दोनों सेम है, तो 1/ माइनस का 15 माइनस का 1/15 कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम है ही है 15, तो ये दोनों माइनस के तो माइनस का 2/15, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15/2, वो भी माइनस का कितना 7.5 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतनी दूरी पे बनेगा जाके फटाफट। ठीक है, हटा दें। चलो 37 की तरफ आते हैं। 37, तो 37 में कह रहा है द फोकल लेंथ। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, फिर से कॉनकेव है बच्चा, तो कॉनकेव लिए यहाँ पर हम लिख लिया करेंगे कॉनकेव। ठीक, कॉनकेव याद रखेगा कि हमें फोकल लेंथ माइनस में लेना है, कितना है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड, कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस करें, यानी यू क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें। ठीक है, प्लेस्ड sorry, at what distance an object to be placed from the lens if the image formed 20 सेंटीमीटर from the lens। भैया इमेज कहाँ पर बन रही है, 20 सेंटीमीटर पर बन रही। कॉनकेव किधर बनाता है बेटा, कॉनकेव किधर बनाता है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट की साइड ही बनाता है, इसलिए माइनस का भी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। तो हमें क्या बताना है, u बताना, तो u को इधर ले आओ पॉजिटिव में आ जाएगा, और f को उधर ले जाओ, यानी 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v, v की जगह बेटा माइनस का 20 माइनस का 1/f माइनस का 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना, 60 हो जाएगा। तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ये प्लस का कितना 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/60 1/u। तो बेटा यहाँ पर u कितना आ जाएगा, बोलिए 60 सेंटीमीटर। ठीक, u कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 60 सेंटीमीटर एकदम अव्वल जवाब। ठीक है, हटा देते हैं। ये माइनस क्यों हटा दिया, भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो माइनस में होती ही है, तो लगाने को यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, ये माइनस तो रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। 20 सेंटीमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया, तो u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑफ लेंस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो भैया फोकल लेंथ कैसा है, कॉन्वेक्स है ना, कॉनकेव है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है एंड अब सो दैट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ दैन ऑब्जेक्ट ड्राइंग द रे डायग्राम। तो बेटा आपको बताना है पोजीशन, ठीक है, कहाँ पे बनेगा, और रे डायग्राम भी बनाना है। तो बच्चा अभी आपको फोकस पे रख रहे हो, आप कहाँ पे बनेगा, लेफ्ट साइड ही बनेगा, फोकस पे जब भी रखेंगे। 1/f लेंस कौन सा है, ये लेंस कौन सा है, 38 क्वेश्चन है ना, कॉनकेव है, कॉनकेव। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो भैया यहाँ पे हमें v निकालना है, तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये इधर जुड़ में जाएगा आके 1/u। तो 1/f, f कितना है भैया माइनस का 20, और प्लस u कितना है माइनस का 20, दोनों सेम है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2/20। ठीक है, तो कैंसिल आउट 10 आ जाएगा, यानी 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/10, तो v इक्वल्स टू कितना माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर माइनस का आया, मतलब सेम डायरेक्शन में, किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। तो इमेज भी बना लेते हैं। तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव बेटा कैसा होता है, ये होता है कॉनकेव। ठीक है, आपको पता है ये कॉनकेव है, ये उसकी। तो भाई यहाँ से एक ये फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो पैरेलल लेंगे, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, जाएगी नहीं, जाती हुई नजर आएगी, जाएगी तो इधर हम डॉटेड मिलाएंगे। ठीक, और एक कहाँ से लेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली आपको पता है वो सीधी ही निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लाने पर यहाँ पर इमेज बनेगी, इधर तो ये कभी मिलेंगी नहीं जाके, तो ये इमेज बन जाएगी। और कितनी सेंटीमीटर पे बन रही बेटा, लेफ्ट साइड ही बन रही है 10 सेंटीमीटर पे। फोकस 20 पे था, तो इमेज कितनी 10 सेंटीमीटर पे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी। ठीक है, हटा देते हैं। चलो फटाफट 38 हो गया है, 39 30 फटाफट कर लेते हैं। 39 क्या कह रहा है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। बेटा 100 सेंटीमीटर, तो माइनस का 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट लेंस सबसे माइनस में नहीं, मतलब हर जगह माइनस में ही होगी। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, एफ बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड
वेयर विल बी द इमेज इज फॉर्म्ड, बेटा वी क्वेश्चन मार्क है, ये आपका एस डब्ल्यू, सिंपल सा है ना, ये कर लो यार, सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और धाई से 1/v इक्वल्स टू सेपरेट कर लीजिए, ये इधर जोड़ में आ जाएगा, ठीक कर लीजिए, बहुत आसान है, तो क्या टाइम वेस्ट करें, है ना। 39 कर लीजिए आप फटाफट। 39 के बाद 40 क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, इसको अच्छे समझ लेते हैं। कह रहा द लेंस फॉर्म्ड अ लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ट्वाइस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक लेंस है जो ट्वाइस साइज, तो बेटा y2 बराबर कितना होगा, ट्वाइस साइज यानी 2y1। y2 ऑब्जेक्ट की इमेज की जो साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज की कितनी है, दुगनी है, ये मैंने नोट कर लिया, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, बेटा 15 सेंटीमीटर यानी u इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर पे रखा गया ऑब्जेक्ट है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड फोकल लेंथ, बेटा v पूछ रहा है हमसे और f पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा लेंस है वैसे ये पढ़ लेते हैं। अ लेंस फॉर्म है वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो वर्चुअल इमेज कौन सा लेंस फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेजेस कौन फॉर्म करता है बेटा, बोलिए। तो भैया कॉनकेव इमेज, कॉनकेव, ये यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब लेंस कैसा होगा हमारा, कॉनकेव होगा, ठीक है। लेंस कैसा होगा, कॉनकेव। फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे पहले u और f निकालना है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे y2 अपान y1 इक्वल्स टू v अपान u, ठीक है। तो y2 की जगह पे 2y1 रख देते हैं अपान y1 इक्वल्स टू v अपान u, तो ये कैंसिल आउट, तो v बराबर कितना हो जाएगा 2u, v बराबर कितना 2u, और ध्यान रखो 2 और u की वैल्यू डाल देते हैं 15, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना, माइनस का 30 सेंटीमीटर, v भी कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हम लगाते थे लेंस का फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो v भैया 30 आ रहा है कि नहीं, मिला लेते हैं, 30 सेंटीमीटर 30, एक मिनट 30 नहीं आ रहा, तो y2 अपान y1 इक्वल्स टू, एक मिनट 30 नहीं आ रहा है, तो भैया लेंस फार्मूले से लगा देंगे 1/f इक्वल्स टू, और हमें क्या निकालना है, सॉरी हमें f ही निकालना है, तो 1/v, v की जगह पे माइनस का 30 डाल देंगे, माइनस का 1/u की जगह पे बेटा माइनस का 15, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/13 माइनस का, अरे एलसीएम ले लेते हैं यार, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 1/30, 1/f इक्वल्स टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी f कितना है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर v आया है हमारा 30 सेंटीमीटर, लेकिन जो कि थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि आपके आंसर में 60 आ रहा है, लेकिन 60 मेरी उम्मीद से आने में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आंसर मिस्टेक हो, बोर्ड में पूछा भी नहीं गया है क्वेश्चन, तो मेरी तरफ से तो यही थे, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस। इसके आगे की यानी 41 से लेकर 60 तक, है ना, 61 क्वेश्चन है, इसमें 62 हैं, तो अगले वीडियो में इसके पूरे खलास कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।